पशुपालन के विभिन्न प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। देखिए आज क्या प्रश्न पहला आता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, सर्रा बीमारी का कारण क्या है। सर्रा बीमारी का कारण क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रोटोजोआ। ये जो सर्रा रोग होता है वो किससे फैलता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, ये फैलता है प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थनैला रोग। थनैला रोग को भी आप जानते हैं, थनैला रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा थनैला रोग फैलता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देखिएगा दुग्ध ज्वर। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम रोगों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चन रोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है, जिंक, कैल्शियम, आयरन या मैग्नीज। तो आप जानते हैं दुग्ध ज्वर को हम बोलते हैं मिल्क फीवर, मिल्क फीवर। और ये एक उपापचयी रोग है, उपापचयी रोग। उपापचयी रोग उससे कहा जाता है जिसमें सूक्ष्म जीव शामिल नहीं होते, वो उनका कारण सूक्ष्म जीव नहीं होता है। तो दुग्ध ज्वर जो होता है वो होता है कैल्शियम की कमी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट देखिएगा आप, कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज करता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, थनैला, सर्रा, दुग्ध ज्वर और गलघोटू। तो आप जानते हैं, नाम से पता लग रहा है गुर गुर की आवाज, इसमें गला घुटता है, वो रोग है गलघोटू जिसे हम एचएसपी बोलते हैं, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलघोटू। नेक्स्ट देखिएगा आप, दुग्ध ज्वर जो हमने अभी बात करी थी, दुग्ध ज्वर कौन सा रोग है, जीवाणु से होता है, उपापचयी है, विषाणु है, कोई नहीं। तो अभी जस्ट हमने दो क्वेश्चन पहले देखा था, दुग्ध ज्वर फैलता है कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से। और कैल्शियम ना तो विषाणु है, ना बैक्टीरिया है, ना सूक्ष्म जीव है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दुग्ध ज्वर का कारण क्या हो गया, मेटाबॉलिक डिजीज, उपापचयी रोग। नेक्स्ट देखिएगा आप, पशु प्लेग जिसे रिंडरपेस्ट बोलते हो आप, वो रोग किसके द्वारा फैलता है, सेम, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस। तो ये रोग फैलता है बैक्टीरिया से, इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिएगा, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है। अभी हमने बात करी थी खुरपका मुंहपका रोग वायरस से फैलता है, 7 तरह के वायरस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट देखिएगा, नवजात बछड़े का मांस क्या कहलाता है। अलग अलग पशुओं के मांस को अलग अलग नाम दिया गया है, उसी क्वेश्चन में पूछा है नवजात बछड़े का मांस। विकल्प दे रखे हैं आपको, चिवन, व्हील, चिकन और कोई नहीं। तो नवजात बछड़े का जो मांस होता है उसे व्हील कहा जाता है, VEIL, व्हील। तो याद रखिएगा नवजात बछड़े का मांस क्या कहलाएगा, व्हील। एनडीडीबी एक इंस्टीट्यूट है जिसे आप बोर्ड बोल सकते हो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी की शुरुआत किस सन में हुई थी, 1964, 1965, 1966 या 1988। तो एनडीडीबी की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी, आनंद, गुजरात, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा आप, एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसे आप हिंदी में राष्ट्रीय पोषण संस्थान बोल सकते हैं। NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है। विकल्प दे रखे हैं, करनाल, अविकानगर, हैदराबाद और हिसार। तो आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में। करनाल में किसका है, NDRI। अविकानगर आप जानते हो CSWRI, शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हिसार। तो NIN का आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब ऑलमोस्ट जानते ही हैं। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, घी में वसा की मात्रा हाईएस्ट होती है, वो कितनी होती है, 99% के आसपास घी में वसा होती है। तो याद रखिएगा घी के अंदर वसा की मात्रा कुल कितनी होती है, 99%, 99%।
गाय के अंदर एक रोग होता है जो हमने अभी बात करी थी, गलघोटू रोग, वो बैक्टीरिया से फैलता है। वो किस कारण से होता है? दो नाम दे रखे हैं, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। तीसरा विकल्प दे रखा है दोनों, चौथा कोई नहीं। तो याद रखिएगा, स्पेसिफिक जब आपको गाय किया गया है तो इसका आंसर होगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका। और यही क्वेश्चन अगर आपको भैंस के लिए पूछते तो आपका आंसर हो जाता पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। तो याद रखिएगा, गाय में गलघोटू रोग का कारण पास्चुरेला बोविसेप्टिका है। अगर भैंस का पूछे तो इसका आंसर होगा पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। नेक्स्ट देखिएगा आप, निकस्टन, जिसे हम कलिंग बोलते हैं, इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहो तो इसे हम कलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, निकस्टन का विपरीत शब्द क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पर्यावरण, वरण, संतति या दो व तीन दोनों। तो हम ये चीज जानते हैं कि 10 पशुओं में से अगर हमने 8 पशुओं का चयन किया तो 2 पशुओं को हमने नहीं चूज किया, उसे कहा जाता है निकृष्टन। किसी को चुनना कहलाता है चयन, किसी को नहीं चुनना कहलाता है निकृष्टन। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो निकृष्टन का जो विपरीत शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? सलेक्शन, वरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सलेक्शन, वरण। नेक्स्ट देखिएगा, टिम्पेनाइटिस एक डिजीज है। आपको मैंने बताया रोग दो तरह के होते हैं पशुओं में, एक उपापचयी रोग, एक सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। उपापचयी रोग के अंदर सूक्ष्म जीवों का शामिल होना जरूरी नहीं है, वो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया टिम्पेनाइटिस, टिम्पेनाइटिस को हिंदी में कहा जाता है आफरा रोग, आफरा। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आफरा रोग क्यों होता है। ज्यादा गीला हरा चारा खाने से पशुओं के पेट में गैस भर जाती है और उसका पेट फूल जाता है, उससे ढोल जैसी आवाज आती है। उस रोग को हम बोलते हैं आफरा रोग। तो आफरा रोग क्यों हुआ? ज्यादा गीला हरा चारा खाने से हुआ, इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहार जनित, क्योंकि इसमें कोई सूक्ष्म जीव शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अवशीतन केंद्रों, चिलिंग सेंटर पर, चिलिंग सेंटर पर दूध को कितने तापमान पर ठंडा रखा जाता है? उसको दूध को सड़ने से बचाने के लिए चिलिंग सेंटर पर कितने डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं? तो उस क्वेश्चन का आंसर है, आप जानते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चिलिंग सेंटर पर हम दूध को कितने तक प्रिजर्व करके रखते हैं, कितने में ठंडा करके रखते हैं? तो उसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विभिन्न प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी के आज के जो प्रश्न आपको समझाए गए थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे वाले सारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहे। जुड़े रहिए एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।